मैं डॉक्टर वी.एस. पाल, प्रोफेसर इन विभागाध्यक्ष मनोरोग विभाग एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों, एक बहुत सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग कराना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन कराना चाहिए। ये वैज्ञानिक तरीके हैं और ख़ास तौर से मनोरोग के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें काउंसलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हम ये कहें कि काउंसलिंग एक ऐसी विधा है जिससे इलाज के साथ साथ जो दवाइयों द्वारा होता है उसके साथ अगर हम इस चीज़ को भी अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमको और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ये काउंसलिंग बहुत से एरियाज़ में हो सकती है, जैसे हम डिप्रेशन के लिए कराते हैं, ओसीडी के लिए कराते हैं, हम डी एडिक्शन के लिए कराते हैं, हम एंग्जाइटी के लिए करते हैं, हम बच्चों के बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए करते हैं, हम लोग मैरिटल काउंसलिंग जो मैरिड कपल होता है उसके में क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके लिए काउंसलिंग करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो आजकल बहुत, जिसको गुप्त रोग कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको लोगों में हेजिटेशन होता है शेयर करने में और उनको सही से उसकी नॉलेज भी नहीं मिल पाती है, इन चीज़ों को काउंसलिंग के द्वारा काफ़ी कुछ हद तक इसमें उनको पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। काउंसलिंग एक पद्धति है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ जो भी होता है वो आपको आपका जो दिमाग के सोचने का नज़रिया है या जो जिस तरीके से वो सोच रहा है उसमें क्या विकृति है, कहाँ पे हम चीज़ों को इंटरप्रिटेशन में हमको दिक्कत है। कई बार जैसे हम डिप्रेशन में बात करते हैं तो डिप्रेशन में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बिल्कुल निराश है, अब हम कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हैं, हम अपने आप में हीन भावना आ जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और उसको आगे सब नेचर जो फ्यूचर है वो निगेटिव दिखता है, उसको ऐसा लगता है अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम उनसे चीज़ों को निगेट करते हैं, उसको हम समझाते हैं कि नहीं, ऐसा जो भी डिप्रेशन हमको महीने 2-4 महीने से अगर हुआ भी है तो ये विचार हमारे अब मन में आने लगे हैं कि हम बेकार हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वाकई में ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ होता है इन्वायरमेंट में, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे काम करने की जगह में हो, हमारे प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, लेकिन हम नेगेटिव बहुत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में इनके पीछे क्या कारण है? क्या ये लॉजिकल है सोचना हमारा इसकी इतना हम जो नेगेटिव सोच रहे हैं? ये नेगेटिव जो सोच होती है वो डिप्रेशन के कारण होती है और डिप्रेशन का कारण होता है मेनली बायोलॉजिकल। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में जो हमको खुशी देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमको उदासी वाली चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ख़ास तौर से जो सेरोटोनिन ऐसा तत्व है जो हमारे खुशी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन के बाद और भी ऐसे तत्व होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को व्यक्ति को अच्छे से समझा पाएँ और ऐसी कुछ क्रियाएं भी हम करवाते हैं जिससे कि उनको इस तरीके से सोचने के लिए हम बार बार प्रोत्साहित करें, तो डेफिनेटली लोगों में सोचने के नज़रिए में बदलाव आता है। इसी तरीके से हम और जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जैसे अपन फोबिया कहते हैं या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उनका काउंसलिंग के तरीके अलग होते हैं। हम लोग बहुत सारे तरीके अलग अलग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फोबियाज़ में एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ऐसी चीज़ें जहाँ पे जिन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें फोबिया है या नहीं है। तो फोबिया का क्या मतलब होता है कि इनअप्रोप्रिएट फियर, जो जिन चीज़ों से, जैसा हमें अगर डर की चीज़ है उसमें इनअप्रोप्रिएट लगे। हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई भौंकता हुआ कुत्ता हमारी तरफ भागता हुआ आता है तो हम डर जाते हैं, हम इस सांप देख लेते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन अगर कोई खटमल से डरने लगे, काकरोच से डरने लगे तो इसको क्या कहेंगे? तो ये इनअप्रोप्रिएट है, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और पहले हम ऐसा, लोग कहते हैं कि पहले ऐसा हमें डर लगता भी नहीं था लेकिन अब लगने लगा।
तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ब्रेन का, वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। अगर हम इस इंटरप्रिटेशन को ठीक कर लें, जो उसमें डिफॉर्मिटी आई है, तो चीज़ों को दोबारा से ठीक किया जा सकता है, लाइन पे लाया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग फोबिया में ये चीज़ें करते हैं कि हम उनको पहले तो रिलैक्सेशन सिखाते हैं कि भाई अगर जो व्यक्ति रिलैक्स है अगर, तो उसमें एंजाइटी नहीं हो सकती, या जो एंजाइटी घबराहट जो जिस व्यक्ति में है वो रिलैक्स नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम पहले व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाते हैं, जिससे कि वो उनमें घबराहट सहने की क्षमता बढ़े। फिर उसके बाद ऐसी चीज़ों से जिसको उसको फोबिया लगता है, उनसे हम धीरे धीरे एक्सपोजर देते हैं। जैसे पहले थॉट लेवल पे एक्सपोजर देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनसे आपको डर लगता है या जो आपके अंदर एंजाइटी प्रमोट करती है। फिर उसके बाद हम ऐसे लोगों को कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या कुछ ऐसे चित्र दिखाते हैं या चीज़ें देते हैं जो जिनसे उन्हें डर लगता है। फिर उनमें एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी को फिर हम रिलैक्स करते हैं। इन चीज़ों को बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो लोगों में धीरे धीरे जो उनका फोबियाज रहती हैं जिन चीज़ों को लेके, उनको हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है और बहुत चीज़ों में उसका उपयोग होता है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये सब कुछ नहीं है। साइकेट्री में मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ही वाइड एक ग्रुप है, जिसमें हर जगह ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होती है। ऐसी बीमारियां बहुत सारी होती हैं साइकेट्री में जो काउंसलिंग का जिसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो उनको हमें अलग तरीके से मेडिसिन के द्वारा ठीक करना होता है, और जिन चीज़ों में हो सकता है उनको हम इस तरीके से करते हैं। काउंसलिंग और की चीज़ें, हमारे जो भी साइकियाट्रिस्ट रहते हैं वो दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग में भी ट्रेंड रहते हैं। तो अगर हम समय रहते इन चीज़ों को लेते हैं, तो डेफिनेटली जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बदलाव आता है। ये बात सही है कि काउंसलिंग से चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती हैं, इसमें टाइम लगता है। ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन पर्सन में कितनी उसको उसमें एक्सेप्टेंस कितनी है, उसका झुकाव कितना है, उसमें उसका फेथ कितना है। अगर इन चीज़ें जो भी काउंसलर होते हैं वो उनको समझते हैं, पहले आकलन करते हैं, फिर ही उनको उन अलग अलग तरीके की थेरेपीज में ले जाते हैं। साइकोथेरेपी के द्वारा भी काफ़ी कुछ समस्याओं का निदान किया जा सकता है, या दवाई के साथ भी अगर हम काउंसलिंग का सहारा लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो जल्दी से बीमारियां ठीक होती हैं। धन्यवाद।